अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है भाई, तो उसका भी पैकेज इंडिया में 5 से 10 लाख तक हो सकता है पर मंथ। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इजी है इस फील्ड में एंटर करना। पीएलसी एंड स्काडा बहुत ज़्यादा वेल नोन टॉपिक है कोर इंडस्ट्री में, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस फील्ड में किसको एंटर करना चाहिए, सुटेबल ब्रांच कौन सा है? वेल इलेक्ट्रिकल वाला मोस्ट सुटेबल है, मैकेनिकल वाले एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जा सकते हैं। सीएस वालों के लिए और बाकी ब्रांचेस के लिए इतना अच्छा ब्रांच ये नहीं है, बिकॉज इसमें टेक्निकल नॉलेज का ही नीड बनता है। मोस्ट सुटेबल क्या है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं इस फील्ड में एंटर करने के लिए। तो फील्ड के बारे में बात जरूर करूंगा, हर चीज़ के बारे में बात करूंगा, सैलरी की बात करूंगा, एंट्री लेवल सैलरी हो गया सब कुछ। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या स्किल्स चाहिए होता है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। बेसिक स्किल्स, सॉफ्टवेयर और क्या चाहिए होता है आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज पीएलसी का आपको होना चाहिए। ये चीज़ें बेसिक है, ये आपको आनी चाहिए। पीएलसी बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। ये बेसिकली एक कंप्यूटर ही है, ऑटोमेशन करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है। दिस इज पीएलसी बेसिकली। पीएलसी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास वेल नोन 2 है, किसी एक में काफ़ी अच्छा कर लो काम चल जाएगा, दूसरे वाला बस थोड़ा थोड़ा आना चाहिए एज ए फ्रेशर जॉब लेने के लिए। अगर हम बात करेंगे बेसिक का, स्काडा का बेसिक, स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्वेशन। स्काडा में क्या होता है, एचएमआई आता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, और इसी के बदौलत क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम, पूरा इंडस्ट्री ऑटोमेट हो रहा है। आज नहीं 10-11 साल से स्टार्ट हो गया था इंडिया में, और 2008-9 से स्टार्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में अच्छे से 2015 से स्टार्ट हुआ है। पहले तो इंडिया में मशीनें ना मंगाया था जर्मनी से, जापान से, ऑटोमेशन मशीनें। इंडिया में ही कंपनी अभी हैं जो इस सिस्टम में काम कर रही हैं, और आई थिंक 20-30 हज़ार करोड़ कंपनी वो बन चुकी है। हाँ भाई इंडियन है। कंपनी का नाम जे ज्योति करके कुछ है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सही से, बट वो बेसिकली कंपनी ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा और बहुत पैसे कमा रहे हैं अभी वो। ठीक है, स्काडा में बेसिकली हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, 3 महीने यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। किसी एक सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा कर लो, फिर आगे सीखते रहना। जॉब मिलने के बाद कंपनी वाले कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। अगर मैं बात करूंगा, अगर किसी बंदे को इस फील्ड में एंटर करना है तो इलेक्ट्रिकल कुछ बेसिक पता जरूर होना चाहिए, नहीं तो भैया काम नहीं बनेगा। एज वेल एज कम्युनिकेशन की भी बेसिक इंफॉर्मेशन उसको आनी चाहिए। थोड़े से एडवांस लेवल के लिए अगर पाइथन आ गया तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑटोमेशन में ये काम आता है। तो बेसिकली ये स्किल सेट चाहिए होता है अगर आपको पीएलसी और स्काडा फील्ड में एंटर करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है भाई यहाँ पर, तो सर बेसिकली ये पीएलसी एंड स्काडा होता क्या है सर, ये बताइए। तो मैं बोलूँगा सिंपल लैंग्वेज में, ये बेसिकली क्या है, ऑटोमेशन ही है। कंपनी को ऑटोमेट कर देते हैं, मशीनें अपने आप चलती है। एक जगह से कई सारे मशीन को हम क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो ऑटोमेशन से फ़ायदा क्या हो जाएगा, ह्यूमन का नीड कम हो जाएगा, तो पर मंथ सैलरी देना नहीं पड़ेगा कंपनी को, पहली बात। दूसरी बात, इंक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है कंपनी वालों के लिए। तीसरी बात क्या है, नुकसान है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भाई बहुत सारे जॉब्स तो क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा तो कंप्यूटर भी यूज़ नहीं करते, ऐसा तो नेट भी यूज़ नहीं करते, बिकॉज एक वीडियो बनाते हैं हज़ारों लोग देखते हैं। भाई फ़ायदा है बंदों के लिए, और जो बना रहे हैं उनको ही फ़ायदा है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरह कहानी है यहाँ पर। तो बेसिकली ये ऑटोमेशन वाला काम है, तो इसका नीड क्यों है आपको पता लग गया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, एरर कम हो जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम है क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट है, लोगों के ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट है, एडवांसमेंट में इन्वेस्टमेंट है, मेंटेनेंस में इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो सकता है 10 साल बाद नया कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगा ऑटोमेशन का, तो भाई ये जो आपने पैसे लगाया और एक जगह पर पैसे लगाना पड़ेगा। तो कई सारे बेसिकली क्या है आपके प्रॉब्लम है इसमें भी, चीज़ों को समझने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑटोमेशन हो गया हमारे पास, पीएलसी हमारा पास हो गया, स्काडा हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं बोला था आपको बताऊंगा सैलरी। सर
सैलरी बताइए कितना मिल सकता है। वेल देखिए, सैलरी डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर। टॉप कॉलेज से हो तो इलेक्ट्रिकल वालों को, मैकेनिकल वालों को 10 से 15 लाख का मिलता है। थोड़ा नीचे वालों का 6 से 10 लाख का पैकेज लगता है। ये CTC है, कोई हाइप नहीं क्रिएट कर रहा हूँ कि बोलूँगा 50 लाख करोड़ का पैकेज है। भाई वो बात नहीं करना है, मेरे को जो रियलिटी है बताना है आपको, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए अगर आप Tier 3 के बच्चे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 5 LPA का पैकेज, 2 से 5 LPA का पैकेज। 2-3 साल एक्सपीरियंस हो गया तो भाई 2 लाख से करा 3 लाख हो जाएगा, 5 साल से करा तो 6-7 लाख हो जाएगा। 5 साल प्लस एक्सपीरियंस हो गया, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो आपका सैलरी कितना हो सकता है? 8 से 12 लाख के बीच में हो सकता है। ये आपका हो गया। अगर फॉरेन की बात करेंगे तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। 3 से 4 लाख का पर मंथ होता है थोड़े एक्सपीरियंस के बाद। 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है, अच्छे नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज है, 3 से 4-5 लाख पर मंथ तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी जो हेड बन जाता है, कंपनी का ऑटोमेशन हेड बन गया, तो उसका भी पैकेज इंडिया में 5 से 10 लाख तक हो सकता है पर मंथ। मैं कई मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जानता हूँ कई लोगों का जिनका पर मंथ पैकेज 10 से 15 लाख है। PLCs का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कोर इंडस्ट्री में कई सारे हैं। और 50-60 लाख पैकेज वाले तो बहुत को मैं मतलब इनडायरेक्टली जानता हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे नॉन काम करते हैं कंपनीज में। उनके जो हेड है उनके पैकेज 50-60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक है। जो कंपनी के हेड है, डिपार्टमेंट HODs का भाई होता है 25-30 लाख, 40 लाख तक जाता है, जो अच्छी कंपनी है, जिनकी अच्छी पेइंग कैपेसिटी है। कहानी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? ओके, सैलरी आपको समझ में आ गया। सर फ्यूचर ग्रोथ कैसा है? देखो भाई, फ्यूचर ही फ्यूचर है, ऑटोमेशन इज फ्यूचर, तो इसका ग्रोथ तो भाई होता ही रहेगा। हर फील्ड में इसका ग्रोथ होगा। मैन्युफैक्चरिंग में इसका तो और इन्वॉल्व, मतलब हाइपर ऑटोमेशन होने जा रहा है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तो इसका ग्रोथ तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही अमेजिंग। हाँ, इस फील्ड में अगर आना चाहते हो और एक चीज़ के बारे में पता कर लेना, ये भी नेक्स्ट बूम होने वाला इंडिया में नेक्स्ट 10 ईयर्स में, IoT। इसके बारे में अलग से वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। तो बेसिकली ये था पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया। क्या आसान है सर? यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ईजी है इस फील्ड में एंटर करना, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। नहीं भाई, अगर मेरे को बोले कोई आउट ऑफ 10 कितना डिफिकल्टी लेवल है, 7 के आसपास, 7.5 के आसपास डिफिकल्टी लेवल है। तो एवरेज बच्चा भी इस फील्ड में जाके जॉब कर सकता है, अच्छे दाल रोटी, घर घूर, मकान बना सकता है, थोड़े बहुत पैसा जोड़ के, तो काम बन सकता है आपका इस फील्ड में जाके। तो बढ़िया फील्ड है, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जो स्किल सेट्स बताया वो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। कई सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा खुद को टाइम के साथ साथ, दैट्स इट। इससे आप काम बन जाएगा। हाँ, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है, जानना चाहते हो क्या करें ताकि लाइफ में अच्छा फ्यूचर बने, तो भाई मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। उसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।